हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम किरण पब्लिकेशन की जो मैथ्स की बुक आती है एसएससी के लिए, हम उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी हमने टाइप 8 तक के वीडियो बना दिए। ये हमारा टाइप 9 के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे और टाइप 9 का हमारा ये पहला पार्ट है जिसमें 1 से 5 तक क्वेश्चन रहेंगे। आज ही हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। तो टाइप में इसमें जितने भी क्वेश्चन है पूरे आज कंप्लीट करेंगे, 5-5 क्वेश्चन करके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। ए की आय बी की आय का 25% अधिक है, मतलब ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, हमको ये बताना है। जैसे मान लेते हैं, मान लो ये ए है और बी है, और बी की आय है जो मान लेते हैं 100 है, और ए अगर इससे 25% अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो बी की आय है कितनी, 100 है, और ए की आय कितनी है, 125, है ना। तो ये कितना प्रतिशत है बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो बस इसको काट दो, देखो 25 से ही काटते हैं, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 25 से इसको काट देंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। तो 4 × 20 कितना हो जाएगा, 80%, है ना। मतलब बी की आय की आय का 25 कितना 80% है ना। 80% इसका क्या होगा, आंसर होगा। फर्स्ट वाला सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो लिख लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये है मनोज, ठीक है, और मनोज के बाद अगला कौन है, सुभाष। ठीक है, ये हो गया मनोज और सुभाष। तो क्या बोल रहा है, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो सुभाष के वेतन से, अगर ये सुभाष का वेतन मान लेते हैं 100 है, तो मनोज का वेतन 40% कम है, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से, देखो कितना अधिक है, यहाँ से कितना अधिक दिख रहा है हमको, 40 अधिक दिख रहा है, किससे, 60 से, है ना। 60 से 40 अधिक है, तो 100 पे कितना, बस परसेंटेज का साइन लगाना है, तो कर दिए। बस इसको देखो 0 से 0 काटते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। इसको काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ से आ गया कितना, 200/3, और 3 से इसको अगर हम काट देंगे तो 3 × 6 = 18, यहाँ पर आया 2, 3 × 6 = 18, है ना, 66, और बचा कितना 18, तो 2 बचा, तो 2/3। तो 66:2/3 क्या हो जाएगा, इसका परसेंट अधिक हो जाएगा। कौन से ऑप्शन है, तीसरे वाले ऑप्शन में, ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान में दे देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं तो अमित की आय रुपए में कितनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि अमित के पास कितना रुपए था, मान लो 100 रुपये था। ठीक है, अब ये 20% किसको दे रहा है, स्कूल को दान दे रहा है। तो अगर यहाँ पर ये 20%, 20 रुपये इसने क्या दिए, स्कूल को दे दिए। ठीक है, स्कूल को दे दिए, तो इसके पास कितने रुपए बचे, अब 80 रुपये बचे। तो अब क्या बोल रहा था शेष का 20%, तो शेष कितना बचा, इसके पास 80 रुपये बचा। अब शेष का 20% ये किसको दे रहा है, बैंक में दे रहा है। तो 80 का कितना परसेंट, 20%। तो 80 का अगर 20% निकालना होगा तो कितना रुपए दे रहा है, ये 16 रुपये बैंक को दे रहा है। यानी अगर ये 16 रुपये बैंक को दे रहा है, तो अब 80 में से 16 रुपये इसने बैंक को दे दिए, है ना। तो इसके पास कितने बचे हैं, इसके पास बचे हैं 64 रुपये, है ना। 64 रुपये बचे, है ना। क्या किया अपन ने, 80 में से 16 को घटा दिया, और 16 क्या है, 20%, 80 का 20% 16 है। तो 80 में से अगर 16 को घटा देंगे तो कितना बचा, 64 रुपये उसके पास बचे। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 12,800 रुपये बचे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं सीधे सीधे कि 64 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 12,800 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी तो देखो 64 से सीधे सीधे 64 दूनी कितना होता है, 128 होता है, 2 जीरो बगल में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई, है ना। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमको बताना है। ये 100 यूनिट हमने क्या मानी थी, उसकी आय मानी थी। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000, है ना। 2 जीरो उसके बगल में लग गए, तो उसकी आय कितनी थी, 20,000 रुपये। ने सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। ठीक है, यानी 80% खर्च कर देता है। यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उनके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। देखो रमन अपने आय का, मान लो देखो रमन है, ये है कोई रमन है, रमन मान लो 100 रुपये कमाता है। ठीक है, और वह कितना कर रहा है, 80% कर रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, 80 रुपये व्यय कर दिया।
तो बचा कितना रहा है, सेविंग कितनी कर रहा है, सेविंग यहाँ पर कर रहा है 20 रुपए की सेविंग कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसकी आय 25% वृद्धि होती है, यानी 25% आय बढ़ जाती। पहले 100 थी, 25% बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, 125 रुपए हो गई, है ना। और व्यय कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो 80 का 10% कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 10% बढ़ गया, तो 88 रुपए अब खर्च करने लग गया। तो अब कितना बचाएगा, देखो 125 रुपए कमाने लग गया, यानी 25 ज़्यादा कमा रहा है और 8 रुपए कम खर्च, मतलब 8 रुपए ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो 125 कमा रहा है, 88 रुपए खर्च कर रहा है, तो इससे इसको माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, है ना, कितना रुपए बचेगा। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37 रुपये आ जाएगा, है ना। क्या किया अपन ने, 125 में से 88 रुपये को घटा दिया, तो पहले देखो 20 रुपये बचा रहा था, अब 37 रुपये बचाने लगा। तो कितना ज़्यादा बचा रहा है हमको यही बताना है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना हमको। तो देखो पहले 20 कमा रहा था, मतलब 20 रुपये बचा रहा था, अब 37 बचाने लगा, यानी कितना रुपये ज़्यादा बचाने लगा, कितना रुपये, 17 रुपये ज़्यादा बचाने लगा। 17 रुपये ज़्यादा बचा रहा है, वो भी किस में, 20 में। तो 100 पे कितना, ठीक है। तो ये देख लो, 0 से तो 0 काट दो, 2 से इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 5, और 17 पन्ने कितना हो जाता है 85। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 85% इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, यानी 4th वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ए बी से 20% अधिक है तथा बी सी से 30% कम है। यदि ए का मान 210 है तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, देखो जो बोला लिख लेते हैं, ये ए है और बी लिख लेते हैं और सी लिख लेते हैं। ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, यानी अगर 20 100 है तो 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तथा बी सी से, है ना, यहाँ पर देखो बी और सी का बना लेते हैं, ए और बी का बना दिया अपन ने। ठीक है, फिर बोल रहा है बी सी से 30% कम है, यानी बी सी से, ये बी है और ये सी से, बी सी से उल्टा कर दिया अपन ने। यहाँ पर लिखते हैं बी और सी, बी सी से 30% कम है। तो अगर ये 100 है तो ये 30% कम है, यानी कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको इनका ना पहले तो रेशियो बना लेते हैं, मान लो इसको काट लेते हैं, तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 6 टाइम्स में जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में जाएगा। बस यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा, 7 और 10 आ जाएगा। अगर हमको तीनों का मान लो रेशियो बनाना है, जैसे ए बी और सी का रेशियो बनाना है, ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 6 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको रेशियो अगर हमको तीनों का रेशियो बनाना है ना, तो तीनों का रेशियो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बगल वाले को बगल वाले से भर देंगे। जैसे यहाँ पर खाली था तो इसके पहले वाली वैल्यू जो थी 5 थी वो भर दिया। अब यहाँ पर खाली है ना, तो इसके इधर वाली वैल्यू जो है उसको यहाँ पर भर देते हैं और इन दोनों को गुणा करके सीधे सीधे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो 7 6 कितना होता है 42, तो ए का आ जाएगा 42, यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अगर यही चीज़ कट रही है तो इसको काट दो, नहीं कट रही तो ये इनका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यानी ए कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 42 यूनिट, बी का आ जाएगा 35 यूनिट और सी का आ जाएगा कितना 50 यूनिट। अब इसमें बोल रहा है कि ए का मान कितना है 210, यानी कि हम सीधे ये बोल सकते हैं कि 42 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 210 के बराबर है। ठीक है, तो हमको सी का बताना है, यानी कि 50 यूनिट का बताना है। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 बटे में 42, है ना। और हमको 50 यूनिट करना है तो 50 का सीधे इससे गुणा कर देंगे। तो पहले तो इसको काट दो, देखो 21 से अगर काटते हैं तो 1 और 0, 21 से सीधे सीधे ये 2 बार में चला जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 आ जाएगी। तो 50 यूनिट में क्या किया, 5 का गुणा कर दिया, इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगी हमारी 250, यानी 250 रुपये कमाता था क्या, सी कमाता था। सी का मान कितना हो जाएगा 250, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी किरण अप करेंगे, अब हमारे आज से रोज वीडियो आएंगे, अभी हमारे कुछ दिन वीडियो नहीं आए थे, है ना, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। चलिए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, थैंक यू।